नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम बेसल फंक्शन जो मैंने स्टार्ट किया है यूनिट है ना स्पेशल फंक्शन की, उसके कुछ क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी मैंने नहीं करवाई थी बेसल फंक्शन की, जो ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टी होती है बेसल फंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं सी सेक्शन में, वहाँ पर आने के लिए पूरी संभावना है इसकी, है ना। क्यों बड़ी यार, बड़े क्वेश्चन सी सेक्शन में आते हैं, समझ लो। तो इस लेक्चर में वो बेसल जो बेसल की जो प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल वो करेंगे। और आपको बता दूं कि अगर आपको बेसल फंक्शन की पूरे लेक्चर एक साथ चाहिए ना, तो प्लीज़ यार आप एक बार चैनल पर जाकर जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर चेक कर लो। बेसल फंक्शन के नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है इस बेसल फंक्शन में। वहाँ पर आपको सभी लेक्चर लमसम 10-11 मैंने उसके लेक्चर मैंने डाले बेसल फंक्शन के। हर एग्जाम्पल मैंने करवाए, एक एग्जाम्पल सभी करवाए। हर उसके जो जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, रिकरेंस जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो मैंने सभी वहाँ पर करवाए हैं। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर बेसल फंक्शन। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर बेसल फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? GNX। अभी भी मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सी सेक्शन में आने के लिए। इसकी संभावना है खूब, क्यों बड़ा क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन सी सेक्शन में मिलेगा आपको। बी सेक्शन में चांस कम है, लेकिन सी सेक्शन में आप मान के चलो कि सी सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने जो इंटीग्रल जो ट्रांसफॉर्म है हमारा जो थर्ड पेपर है, उसको मैंने 3 यूनिट मैंने यूट्यूब पर डाल दी, तो प्लीज़ एक बार वहाँ पर उसकी भी आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। जो आपकी एडवांस लीनियर अलजेब्रा है ना, उसकी मैंने 2 यूनिट यूट्यूब पर डाल दी। एक तो जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो, और एक जो फर्स्ट यूनिट है आपके सिलेबस की MGC बीकानेर, है ना। तो एक बार आप चेक कर लेना यार। अगर आपके लिए जो वीडियोज है वो यूजफुल है तो प्लीज़ आप उनको देखना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहे हो तो चैनल पर कमेंट करके जरूर जाना, है ना। और लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ ढील होनी नहीं चाहिए यार, इतना तो कर सकते हो ना आप। चलो, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर GNX क्या बोलता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जिसमें कुछ भी नहीं होता, एक आपका एक इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है वो कहाँ से कहाँ पर जाएगा, 0 से a जाएगा। x होता है यहाँ पर JN लैम्डा IX, JN लैम्डा JX। और अगर मैं उसका समाकलन करूँ dx, है ना, इसका अगर मैं समाकलन कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट आपको एक बार तो ये 0 आएगा, एक बार आएगा ax स्क्वायर प्लस का 2 j का स्क्वायर n प्लस का 1 लैम्डा a। कब 0 आएगा? इफ यदि आपका i और j बराबर नहीं हो, और i और j अगर बराबर हो गया देन तब इसका रिजल्ट ये आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट ऊपर वाला आएगा। ठीक है, चलो। अब इसमें एक चीज और दे रहा है कि आपकी जो भी आपका लैम्डा IX है, जो भी आपका लैम्डा IX है एंड लैम्डा JX है ना, लैम्डा IX या फिर लैम्डा IA, लैम्डा IJ, ये आपके दोनों के दोनों रूट है। किसके रूट है? JN लैम्डा A की, JN लैम्डा A की, ये दोनों के दोनों क्या है? रूट है। रूट है इसका मतलब क्या हुआ कि JN में जब आप लैम्डा IA पुट करोगे, लैम्डा JA पुट करोगे, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। समझिए, क्यों? रूट है। रूट का मतलब क्या है? उसको उस फंक्शन में रख दो, आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि आपका जो JN है ये आपका बेसल फंक्शन है ना। बेसल फंक्शन है, यानी फंक्शन ही तो है। किसका फंक्शन? x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा ही आ रहा है, यहाँ पर लैम्डा j आ रहा है, तो दोनों को आप इसमें पुट कर देना, उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी आप इस बात को याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि रूट दिए हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? JN लैम्डा IA, JN लैम्डा JA, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 0 का, क्योंकि रूट है इसका मतलब 0। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, एक इंटीग्रल है, उसको मेरे को सोल्व करना है, मेरे को बताना है। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से देखना, बेफिक्र होकर। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखने इसमें 2 केस बन रहे हैं, मैं केस पहला लेकर चल रहा हूँ। i और j अगर बराबर नहीं है, i और j अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आपका लैम्डा i है, जो भी आपका लैम्डा j है, वो बराबर नहीं है ना। i और j बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा i बराबर नहीं होगा लैम्डा j की,
मानते हो बात नहीं मानते? अगर आई और जे बराबर हो गया तो लेमडा आई ए के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब देयरफॉर इसलिए लेमडा आई ए एंड लेमडा जे ए आर अनइक्वल रूट ऑफ द बेसल फंक्शन। अगर दोनों बराबर ही नहीं है, इसका मतलब अनइक्वल यानी बराबर नहीं है। और किसके रूट है? बेसल फंक्शन के। बेसल फंक्शन आपका जे एन पर है, तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ? जे एन लेमडा आई ए का मान 0 होगा, और एक और किसका मान इसमें 0 हो सकता है? जे एन लेमडा जे ए का भी मान 0 होगा। और यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो भी आपका आई है और जो भी आपका जे, वो आपका क्या नहीं है? बराबर नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लो एक बार, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, अब मैं कोई दो फंक्शन को ले रहा हूँ। अब एक बात ध्यान में रखना, मेरी बात तो सुनना, जे एन एक्स आपका क्या है? बेसल फंक्शन है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जे एन एक्स वो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेसल की, उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। मानते हो इस बात को? तो मैं दो फंक्शन मान रहा हूँ, कोई लेट माना यू एक्स जो एक्स का फंक्शन है बराबर है मेरा जे एन लेमडा आई एक्स, एंड जे जो वी एक्स है मेरा वी एक्स बराबर हो जाएगा मेरा जे एन लेमडा जी एक्स। यू एक्स और एंड वी एक्स, ये वी एक्स ये यू एक्स दोनों के दोनों आपका बेसल फंक्शन है। अगर ये बेसल फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यू एक्स होगा जो वी एक्स होगा वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। देयरफॉर इसलिए वी एक्स एंड यू एक्स एंड वी एक्स आर सेटिस्फाइड the Bessel differential equation, the Bessel differential equation, वो आपकी बेसल की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन याद है क्या? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन याद है क्या? एक्स स्क्वायर था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, लेकिन यू एक्स इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यू का डबल डैश हो जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा, यू का एक डैश हो जाएगा, है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एन का स्क्वायर डॉट यू बराबर। क्या बेसल फंक्शन याद नहीं है क्या यार? यहाँ पर देखो क्या थी बेसल फंक्शन? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर डॉट वाई बराबर 0। ये आपकी बेसल फंक्शन नहीं थी क्या? ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यू एक्स है जो आपकी बेसल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट कर रहा है मतलब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ मैंने क्या कर दिया? यू कर दिया। तो यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या कि वाई का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने यू का डबल डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी का वन डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस का एक्स इसको माइनस एन स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आप वी के लिए लिख सकते हो एंड एक्स स्क्वायर वी डबल डैश प्लस का एक्स वी डैश एक्स स्क्वायर माइनस का एन का स्क्वायर वी बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, समीकरण नंबर 2 दे दो। जो समीकरण नंबर 1 है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो वी डैश से या फिर वी से मल्टीप्लाई कर दो। समीकरण नंबर 2 है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो यू से। यहाँ पर आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई वी एंड इक्वेशन 2 बाई यू। फिर समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को उठा दो। इसको मैंने वी से मल्टीप्लाई किया तो एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू का डबल डैश बी, नीचे समीकरण नंबर 2 माइनस कर दो वी डबल डैश, इसको मैंने यू से मल्टीप्लाई किया यू आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा यू डैश हो जाएगा, वी से मल्टीप्लाई किया था ये मेरा माइनस हो जाएगा एक्स हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा यू हो जाएगा। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर यू इसके साथ जाएगा तो एक्स स्क्वायर यू और वी से मैंने मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर यू वी। यहाँ पर भी देखो वी इसके साथ होगा तो एक्स स्क्वायर वी, यू से मैं मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर यू वी, इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी टर्म माइनस क्या आएगी? इससे मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर एन का स्क्वायर है ना। अच्छा एक बार और देखना,
एक चीज और देखो, यहाँ पर जो आपका यू एक्स है वो आपका बेसल फंक्शन है, वो बेसल फंक्शन है, इसका मतलब इसका एक्स है वो क्या होगा, लेमडा आई एक्स होगा। तो यहाँ पर भी जो भी एक्स होगा उसके साथ में क्या हो जाएगा, लेमडा आई का भी स्क्वायर भी तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेमडा जे का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा आई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ऊपर वाले टर्म से ये वाले टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर लेमडा आई का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यू इसके साथ जा रहा है, लेमडा आई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, यू है ना, और मल्टीप्लाई मैंने किससे किया था, सेकंड नंबर को वी को, फिर इसको मैंने इसको तो मैंने वी से किया था, इसको यू से किया था, दोनों को घटाया था, तो इसका माइनस ये हो जाएगा, लेमडा जे का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर वी ए रहा, और यू से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपका क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो बता सकते हो यार कोई, अगर आपको ऐसे लग रहा है यार कि समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ पूरी। कहाँ तक आया, हम यहाँ तक आए ना, एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा यू डबल डैश वी माइनस का वी का डैश यू, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, ये मेरा हो जाएगा यू का डैश वी माइनस का वी डैश यू प्लस का एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या ये आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा मेरा लेमडा आई का स्क्वायर, लेमडा आई का स्क्वायर, यू भी तो कॉमन आ रहा है साथ में, माइनस का लेमडा जे का स्क्वायर, यू भी बराबर आपका क्या है, जीरो। पूरा में से अगर मैं एक्स को कॉमन ले लूँ, एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ सकता है, एक्स आएगा, यू डबल डैश वी, और इस यू डबल डैश वी को उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, यू डैश वी माइनस का वी डैश यू, वी डबल डैश है ना, ये हो जाएगा मेरा एक्स, और एक्स को मैंने कॉमन ले लिया तो यू डैश वी माइनस का वी डैश यू हो जाएगा, यहाँ से एक्स को मैंने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो इन दोनों टर्म को आप एक साथ लिख सकते हो, और किस प्रकार से लिख सकते हो वो देखो, डी अपॉन डी एक्स, एक्स यू का डैश वी का डैश यू, इसको यू डॉट वी से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला आएगा आपको, है ना, यू डॉट वी से इसको खोल दो, फर्स्ट को एज इज सेकंड का अवकलन, सेकंड का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 है ही है, सेकंड का एज इट इज, सेकंड को एज इट इज लिख सकता हो, नहीं लिख सकता, इस वाले टर्म को आप उधर भेजो, तो ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, लेमडा आई का स्क्वायर माइनस लेमडा जे स्क्वायर होगा उधर, इस वाले से माइनस को ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स आपका है ये, और ये लेमडा जे पहला आ जाएगा, और यू भी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो बढ़िया बात। अब जो आपका रिजल्ट आए ना, इस रिजल्ट को आप दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 0 to a उसकी लिमिट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द लिमिट फ्रॉम 0 to a, 0 से a तक उसकी लिमिट कर दो, और उसका समाकलन कर दो x के सापेक्ष, तो यहाँ पर अवकलन है, अवकलन से समाकलन कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बचेगा x यू डैश वी माइनस का वी डैश यू, 0 से आपकी लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर लग जाएगी, बराबर का निशान है, ये आपका हो जाएगा 0 से a x है ये, और ये मेरा लेमडा जे का स्क्वायर है माइनस का लेमडा आई का स्क्वायर है, और ये मेरा यू वी है, और इसका रिस्पेक्ट एक्स का रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर देखो आपका जो u और v किसका फंक्शन है, u और v देखो, जो मैंने यू एक्स आप मैंने लिखाया था जे एन लेमडा ई एक्स, वी एक्स मैंने क्या लिया था जे एन लेमडा जे, याद है नहीं, ये तो लिया मैंने, वी यू एक्स मैंने ये लिया, वी एक्स मैंने ये लिए,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका u है, जो भी आपका v है, तो v आपका किसका फंक्शन है, लैम्डा j और x का, और x का मान मैं ए पुट कर रहा हूँ क्योंकि समाकलन x के रिस्पेक्ट में क्या है, तो आपका ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि शुरू में आपको दिया हुआ है कि जो भी आपका लैम्डा आई है, लैम्डा जे है, ये दोनों के दोनों आपके रूट है। इसका मतलब जे एन लैम्डा ए का मान जीरो, जे एन लैम्डा जे ए का मान जीरो। तो यहाँ पर v है ना, v मैंने क्या माना था, जे एन लैम्डा जे x का मान में ए पुट करवाते हुए मेरा हो जाएगा जे एन लैम्डा जे, उसका मान जीरो, यानी ये जीरो। इसी प्रकार ये जीरो है, जो पूरा जीरो जीरो पर वैसे जीरो हो जाएगा, इसका मतलब पूरा रिजल्ट क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको आप पहले लिख सकते हो, लैम्डा जे का स्क्वायर माइनस का लैम्डा आई का स्क्वायर, जीरो से ए एक्स जे, और v को मैंने क्या माना था, जे एन लैम्डा आई एक्स, साथ में u को तो मैंने जे एन लैम्डा एक्स माना था, और v को मैंने क्या माना था, जे एन लैम्डा जे एक्स, और x का रिस्पेक्ट में इसका समाकलन हो रहा है। ये जीरो तो इधर आकर ये जीरो हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। और ये मेरे को प्रूफ करना था कि इस इंटीग्रल का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, और मैंने जीरो प्रूफ कर दिया। कब आएगा, इफ यदि आपका आई और जे क्या नहीं हो बराबर। मैंने ये तो रिजल्ट लिया था, मैंने केस फर्स्ट यही तो लेकर चला था मैं कि अगर आई और जे दोनों बराबर नहीं है तो उसका जो भी समाकलन आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आ रहा है, ठीक है ना। यानी कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, एक बार आप इसको उतार सकते हो अगर आपको एकदम समझ में आया है, क्लियर, आपको क्लियर दिख रहा है ना। देखो यार थोड़ी सी क्वालिटी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, लेकिन मैं उसको सुधार कर लूँगा, है ना। जैसा हो रहा है मैं पॉसिबल मेरे को लग रहा है वैसे मैं करवा रहा हूँ। क्वालिटी की थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले जब मैं लेक्चर डाला करता था वो पेन टेप पर डालता था, इससे पहले मैंने जो बेसल फंक्शन पूरी करवाई है यूनिट, वो मेरी पूरी बेसल पेन टेप पर डाला हुआ है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, बल्कि मैं पेन टेप पर डाल देता पूरा करके, बढ़िया राइटिंग वगैरह सब अच्छी आती है वहाँ पर, क्वालिटी वगैरह आपने देखी होगी सभी। इससे पहले मैंने MS के जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो मैंने सभी पेन टेप पर अपलोड किए है ना, तो वहाँ पर क्वालिटी कोई मतलब इतनी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा होगा, कुछ ज़्यादा दिन की बात नहीं, थोड़ा दिन होगा, बस थोड़ा प्रेशर को हैंडल करो आप। चलो आप एक बार इसको उतार सकते हो जितना मैंने करवाया है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक अपना सेकंड केस हो रहा है। सेकंड केस क्या बोलते हैं, अगर आपका आई और जे अगर दोनों के दोनों बराबर हो गए, सुनना मेरी बात को, आई और जे अगर दोनों के दोनों बराबर हो गए तो आपका जो इंटीग्रल होगा, कौन सा इंटीग्रल, जीरो से लेकर ए तक, एक्स जे एन लेमडा आई एक्स, वहाँ पर जे एन लेमडा जे एक्स आता था, लेकिन आई जे के बराबर है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा, मेरे को तो इसका रिजल्ट बता दो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। चलो, हमने जो ux मैंने एक फंक्शन माना था, और वो ux जो है वो आपकी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसको वो संतुष्ट कर रहा था, तो उसका रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर यू का डबल डैश प्लस का एक्स यू का डैश प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर डॉट यू बराबर क्या आ जाएगा, आया नहीं है। दोनों तरफ आप क्या करो, 2u डैश से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यू डबल डैश हो जाएगा, यू डैश 2u डैश से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स यू डैश 2u डैश से मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। 2u का डैश से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यू डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर यू का डैश बराबर 0। यहाँ पर आपका एक्स थोड़ी था, लैम्डा आई का स्क्वायर था ना, और एक्स का स्क्वायर था, लैम्डा आई का स्क्वायर था, एक्स का स्क्वायर था। यहाँ तक कोई डाउट्स वगैरह आप देखो, आप पूछ सकते हो आप, है ना। चलो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें काम करने जा रहा हूँ, कि क्या काम करने जा रहा हूँ वो देखो। अगर मैं इसको होल स्क्वायर के रूप में बंद करूँ, या फिर इसको अवकलन के रूप में लिखूँ d/dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर
यू डैश का होल स्क्वायर। अब ये आप लिख सकते हो क्या? अगर देख लो, मैं लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पर 2 भी तो है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, लिख सकता हूँ। या देखो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज यू डैश का स्क्वायर का अवकलन 2 पहले आ जाएगा, यू डैश का यू डबल डैश हो जाएगा। फिर इस एक्स स्क्वायर का भी तो करना है, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये आपका हो रहा है 2x, यू डैश का होल स्क्वायर एज इट इज यू डैश का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, प्लस का निशान। यानी इस पूरा को मैंने इस तरीके से लिख दिया, 2 टर्म आ रही है ना, इसको मैंने एक साथ लिख दिया अवकलन के रूप में। इसको और देखो किस प्रकार से लिख सकता हूँ, लैम्डा आई एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। ये यू डैश है तो ये आपका हो सकता है यू का होल स्क्वायर। देखो लैम्डा आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज यू डैश का, इसको 2 पहले आ जाएगा, यू फिर यू का यू डैश आपका ये आ रहा है फिर नहीं आ रहा, आ रहा है फिर नहीं आ रहा। एक और क्या आ सकता है आपका माइनस का एन का स्क्वायर यू का स्क्वायर, एन स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा, यू का क्या हो जाएगा 2 यू डैश, यानी ये पूरा बन रहा है। और इसके साथ मैं करूँगा तो एक टर्म सो रहेगी मेरी, लैम्डा आई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैं एज इट इज लिख दिया मैंने, यू का स्क्वायर का क्या था जो कि मेरा हो गया 2 यू डैश। लेकिन जब मैं एक्स स्क्वायर को करूँगा तो वो मेरा क्या आ सकता है 2 एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x हो जाएगा, लैम्डा आई का स्क्वायर हो जाएगा, यू का स्क्वायर हो जाएगा, मानते हो। और इसका जब मैं डेरिवेटिव करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, तो एक तो इसका क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज यू का स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2 यू डैश जो आपका बन रहा है। एक आपका क्या बन जाएगा प्लस का लैम्डा का स्क्वायर एज इट इज, इसका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x यू डैश का स्क्वायर, इसका मतलब आपका प्लस होगा, वो प्लस वाली टर्म इस माइनस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएंगी और बराबर में आपका क्या रहा है 0 हो रहा है। ऐसा समझ, ये आपका माइनस का निशान हो जाए यहाँ पर पावर 2, ठीक है ना। अब इस वाले टर्म को आप उधर ले जाओ, पूरा इस वाले टर्म को आप उधर ले जाओ, तो इस तरह करने में हो जाएगा 2x लैम्डा आई का स्क्वायर यू का स्क्वायर, माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इस साइड आपका यह बचा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर यू डैश का स्क्वायर प्लस का लैम्डा आई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यू का स्क्वायर माइनस का एन का स्क्वायर यू का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में 0 to a, तो ये मेरा हो जाएगा 2 0 से लेकर a लैम्डा आई का स्क्वायर यू का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ अवकलन है, अवकलन से आपका समाकलन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर यू डैश का होल स्क्वायर प्लस का लैम्डा आई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यू का स्क्वायर माइनस का एन का स्क्वायर यू का स्क्वायर 0 से लेकर आपकी लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखना थोड़ा सा, एक्स यू है वो आपका किसका फंक्शन है, लैम्डा आई और एक्स का। मैंने फंक्शन माना था, क्या माना था, यू एक्स बराबर मैंने माना था जे एन लैम्डा आई एक्स। तो इस u की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, x की वैल्यू कितनी है a, अपर लिमिट a ही तो है, तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा a, और जे एन लैम्डा ए का मान 0 है। अच्छा 0 किससे हुआ यार, क्योंकि आपका लैम्डा आई ए और लैम्डा जे ए दोनों के दोनों अनइक्वल रूट है, ये दोनों के दोनों रूट है इसके, इसका मतलब वो 0 आएगा, इसका मतलब इसका मान 0 हो जाएगा। किस पॉइंट पर, x बराबर ए पॉइंट पर, x बराबर ए पॉइंट पर इसका मेरे को मान पता नहीं इसका मान क्या होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर तो मैं ए कर दूँगा, लेकिन इसका मान मेरे को नहीं पता, डेरिवेटिव को मेरे को क्या पता, जब मैं यू का डेरिवेटिव करूँ उसमें एक्स का मान पुट करूँ, उसका मेरे को मान नहीं पता कितना है, ये आपका 0 हो जाएगा। अच्छा 0 हो जाएगा क्यों, यू आपका क्या, यही तो आपका एक्स का मान ए पुट कर दो तो जे एन लैम्डा का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 ये 0, तो यहाँ पर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को मैंने कर दिया ए का स्क्वायर, क्योंकि एक्स का मान ए अपर लिमिट, और ये हो जाएगा यू डैश, और यू आपका क्या है जे एन लैम्डा आई एक्स, और एक्स का मान में ए पुट कर रहा हूँ, और अच्छा डी एक्स तो है नहीं, इस 2 को यहाँ पर लिया हो आप, लैम्डा आई का स्क्वायर को आप बाहर ले लो, यू आप क्या है जे एन लैम्डा आई एक्स, मानते हो नहीं मानते इस बात को, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत,
और साथ में यहाँ पर एक्स है ना, एक्स को क्यूब बोलते हैं। अब मेरे को तो इसका मान बताना है कि भाई इसका मान कितना है। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसका मान मैं किस प्रकार से निकालना हूँ। एज यू नो डेट हम जानते हैं, मैंने एक रिकरेंस रिलेशन आपको बताया था, अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ जे एन एक्स का, याद करना, सुनना मेरी बात को, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो आपका बराबर होता है एन जे एन एक्स माइनस का एक्स जे एन माइनस वन एक्स, और इसके साथ में यहाँ पर एक्स होता है। आपका जो पहला जो रिकरेंस फॉर्मूला होता है बेसल फंक्शन के लिए वो यही तो है। तो इस एक्स को भाग में डाल दो, इस x को आप बट्टे में भेज सकते हो, तो आपका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स जे एन एक्स बराबर एन बट्टा एक्स। ये आपका जे एन एक्स हो जाएगा, माइनस का निशान x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, जे एन माइनस वन एक्स हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब आप क्या करो, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है आपको, यहाँ पर तो आपका x है, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि हमें तो इसका मान निकालना है, और यहाँ पर क्या आ रहा है लेमडा आई ए, तो आप x को रिप्लेस कर दो लेमडा आई ए से। समझ लो। तो x एक मिनट रुको, देखो डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, तो ये मेरा हो जाएगा जे एन डैश एक्स, ये एन बटा एक्स है, ये जे एन एक्स, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस का जे एन माइनस वन हो जाएगा, ये मेरा एक्स हो जाएगा। एक्स का जो मान है वो मेरे को लेमडा आई ए पुट करना है, तो आपका हो जाएगा जे एन डैश लेमडा आई ए एन लेमडा आई ए जे एन लेमडा आई ए माइनस का जे एन, मैंने यहाँ पर प्लस फॉर्मूले में प्लस आता है ना, जे एन प्लस वन लेमडा आई ए। इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा जीरो क्यों होगा, क्योंकि आपका जो भी लेमडा आई है, जो भी लेमडा जे वो आपके एक रूट है, जिसका मान जीरो, इसका मतलब जे एन डैश लेमडा आई ए का मान मेरा क्या हो जाएगा माइनस का जे एन प्लस वन लेमडा आई ए। इसका मान उठाओ और यहाँ पर रखिए, इस इक्वेशन में आप इसको रख सकते हो। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा लेमडा आई का स्क्वायर, जीरो से लेकर ए तक उसका इंटीग्रल है, एक्स है ये, जे एन है ये, लेमडा आई एक्स है का स्क्वायर है, डी एक्स है, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू है। इसका मान मेरा क्या है, यह है, और यह माइनस, ऊपर देखो पावर कितनी है, दो, तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस का, और ये मेरा हो जाएगा जे का स्क्वायर एन प्लस वन लेमडा आई और ए। आता कोई दिक्कत, ठीक है ना। इस वाले टर्म को आप बट्टे में लिया देन तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये आपकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है बेसिस फंक्शन के लिए। थोड़ी सी क्वालिटी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना, थोड़ा मतलब टाइम लगा है मेरे को, वापस मैं पेन टेपर आऊँगा कुछ ही दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं है, मतलब लमसम 15-20 दिनों वापस पेन टेपर मिले हुए, तो इसको आप एक बार देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।